अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। हमारे पास जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप उसको देखें। उसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास कुछ के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, m1 m2 so on mk आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। पेयर वाइज मीन्स आप कोई सा भी पेयर ले लें, m1 m2 ले लें, उन दोनों का जीसीडी भी 1 आएगा। m1 m3 ले लें, m1 m4 ले लें एंड सो ऑन। ठीक है, यानी आप कुछ भी ले लें तो आपके पास कोई से भी दो नंबर लेंगे, उन दोनों में से हमेशा 1 कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले m1 m2 सो ऑन m, इसको हम यहाँ पे n तक टोटल हमारे पास कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे k रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इसके बाद हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से हैं? a1 a2 एंड सो ऑन ak। जितने हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे उतने ही हमने यहाँ पे इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहता है कि देन द साइमल्टेनियस कंकरेंस मीन्स एक एक करके साइमल्टेनियसली हमारे पास कौन कौन सी कंकरेंस हो रही है। x जो है वो a1 के कंकरेंट है अंडर मोड m1, x a2 के कंकरेंट है अंडर मोड m2 एंड सो ऑन, x कंकरेंट है ak के अंडर मोड mk। वो कहता है कि इन तमाम, अभी जहाँ पे भी x आ जाता है तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम कहते हैं कि इन तमाम इक्वेशंस का एक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सिंगल सोल्यूशन का मतलब है x की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो सब कंकरेंसेस के अगेंस्ट सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि हैव अ सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज़ यूनिक मॉडुलो m, और ये जो सोल्यूशन है ये मोड m के अंडर जो है वो यूनिक होगा, वेयर स्मॉल m की वैल्यू क्या है, ये जो m1 m2 एंड सो ऑन m के इनका मल्टीपल है। ठीक है, इनके मल्टीपल के बराबर है। तो हमने यहाँ पे ये शो करना है कि हमारे पास x की कीमत जो है वो भी m1 m2 सो ऑन mk के अगेंस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, पहली को भी दूसरी को भी, सो ऑन इन तमाम के इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करती है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। हमारे पास प्रूफ में हमें गिवन है कि m1 m2 सो ऑन mk ये हमारे पास इंटीजर्स हैं विच आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब है कि m1 और m2 इसका आप जीसीडी लें तो 1 आएगा, इसी तरह m1 m3 का जीसीडी भी 1 आएगा एंड सो ऑन। m1 mk का जीसीडी भी 1 आएगा। सिमिलरली अब हम m2 का ले लेते हैं। m2 का हम m1 के साथ ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब हम m3 के साथ ले लेंगे, ये भी रिलेटिवली प्राइम है तो जीसीडी इनका 1 आएगा। और इसी तरह सो ऑन इन जनरल अगर हम लिखें तो mi एंड mj अगर हम ले लेते हैं तो इनका जीसीडी भी रिलेटिवली जीसीडी 1 आएगा। ठीक है, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर ऑल i जो है वो 1 से लेके k के दरमियान कुछ भी हो सकता है, j भी 1 से लेके k के दरमियान कुछ भी हो सकता है एंड i इज़ नॉट इक्वल टू j। ठीक है, हम या ज़ाहिर है दोनों नंबर एक जैसे तो नहीं हम अंदर पुट कर सकते ना, डिफरेंट पुट करने हैं, इसलिए हमने i और j को डिफरेंट ले लिया। ये हमें पहली ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वो ये है कि x इज़ कंग्रेंट टू a1 इन मोड m1, x इज़ कंग्रेंट टू a2 इन मोड m2 एंड सो ऑन, x इज़ कंग्रेंट टू ak इन मोड mk। ठीक है, इसको हम इक्वेशंस को या सिस्टम कंग्रेंसी सिस्टम को हम सिस्टम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे mi जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अब यहाँ पे m1 m2 m3 इन सारों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में तो ये सिर्फ एक एक दफ़ा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं वी डिफाइन, हम यहाँ पे स्मॉल m डिफाइन करते हैं जो कि बराबर है मल्टीपल ऑफ m1 m2 m3 एंड सो ऑन mk के। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने सिर्फ एक ये चीज़ नहीं डिफ़ाइन करनी, हम यहाँ से और मज़ीद चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं कैपिटल M। कैपिटल M1 हमारे पास, इस स्मॉल m को आप अगर m1 पे डिवाइड कर दें, हम इस तरह से करते हैं कि m/m1 ये बनेगा m1 m2 m3 सो ऑन mk, ये दोनों तरफ हमने m1 डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप नाम दे दें कैपिटल m1 का। यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास m1 जो है वो बराबर है m/स्मॉल m1 और ये इक्वल है किसके, m2 m3 एंड सो ऑन mk।
इसी तरह कैपिटल M2 क्या होगा, M2 बराबर हो जाएगा जिसमें हम M2 पे डिवाइड कर रहे हैं, M/M2। ये किसके बराबर रहेगा, M1, M2 कैंसिल हो जाएगा, फिर M3, M4 एंड सो ऑन MK। इसी तरह हम कहाँ तक कर सकते हैं, टोटल K एलिमेंट्स हैं तो MK तक ले सकते हैं, M/MK विच इज़ इक्वल टू M1, M2, M3 सो ऑन MK-1। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन इस तरह से किया कि हर नंबर को जो है ना हमने डिवाइड करके एक एक बारी डिवाइड, पहले पे डिवाइड किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, इसी तरह लास्ट वाले पे भी किया। यहाँ से हमारे पास ये कैपिटल एम्स डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप इन सारों को देखें तो ये जो फर्स्ट आपके पास, इसको नाम दे दें, ये ए है, ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो A, B एंड C, इसको हम इस तरह से नाम दे देते हैं कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये सिस्टम A के बराबर है। ठीक है, तो बाय A अब हमारे पास क्या, M1 किसके बराबर था, M1 बराबर था M/M1। इसका मतलब है स्मॉल m की कीमत अगर यहाँ से निकालें तो वो M1 स्मॉल m1 बन जाती है। ठीक है, इसी तरह दूसरे में M2 किसके बराबर था, M/M2। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल m की कीमत निकालें तो वो बन जाती है M2 स्मॉल m2। इसी तरह सोन अगर आप चलते जाएंगे तो आपके पास जो स्मॉल m है वो MK स्मॉल MK के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है स्मॉल m इज़ इक्वल टू M1 M1 विच इज़ इक्वल टू M2 M2 M3 M3 एंड सो ऑन MK MK। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया हमारे पास। ये हमने स्मॉल m डिफाइन कर दिया है जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, कंग्रुएंसी की तरफ चलना है। तो उसके लिए हम एक अपनी तरफ से नया कंग्रुएंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, कंसीडर कंग्रुएंसेस किस तरह का डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह का डिफाइन करेंगे जिसमें ये वाले m आ जाए, M1 M2 M3। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि M1, ये हमने एक अपनी तरफ से इक्वेशन बना ली है कि M1x जो है वो कंकरेंट है 1 के अंडर मोड mi। ठीक है, स्मॉल mi का मतलब है कि m यहाँ पे mi(x) इज़ कंकरेंट टू 1 अंडर मोड स्मॉल mi, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि M1 किस, इसका यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि M1x इज़ कंकरेंट टू 1 मोड M1, M2x इज़ कंकरेंट टू 1 मोड M2 एंड सो ऑन MKx इज़ कंकरेंट टू 1 मोड MK। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप m के बारे में देखें कि ये m स्मॉल, इस स्मॉल m का और इसका क्या आपस में रिलेशन है। ठीक है, इसको आप चेक करें कि आपके पास जो कैपिटल M था वो किसके बराबर था, कैपिटल M बराबर था, यहाँ पे आप ऊपर देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, M/M1 मीन्स M2 M3 एंड सो ऑन MK के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो M1 है उसकी कीमत के अंदर स्मॉल m1 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसमें और इसमें कुछ कॉमन देखना चाहेंगे, इसके अंदर M1 के अंदर और स्मॉल m1 के अंदर, तो इसमें और इस रकम में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होगी। इसका मतलब हुआ कि M1 एंड कैपिटल M1 ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह M2 एंड कैपिटल M2 ये भी रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह सो ऑन MK और कैपिटल MK ये भी रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो इन जनरल हम बोलते हैं सो MI एंड कैपिटल MI आर रिलेटिवली प्राइम। क्लियर, इसको नाम देते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, सॉरी, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का B, और हमारे पास जो हमने कंग्रुएंस डिफाइन की थी इसको हमने यूज़ करना है, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास AX, ये जस्ट मैं एज अ रेफरेंस लिख रही हूँ, ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है, कि अगर आपके पास AX इज़ कंकरेंट टू B
इन मोड m, और ये आपका m और a जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो जाए तो हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन होता है उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गिवन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे गिवन इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर आएँ तो इसमें हमारे पास m1 और स्मॉल mi ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इक्वेशन नंबर 2 का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी mi x इक्वल टू 1 अंडर मोड mi। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लेट कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू x1 या x इज़ कंकरेंट टू x1 अंडर मोड mi इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब अगर सोल्यूशन है इसका मतलब है x की जगह पे इसको पुट किया जा सकता है, तो ये हमारे पास बन गया। हम हर m के लिहाज से लदा पुट कर देते हैं। m1 x1 इज़ कंकरेंट टू 1 मोड m1, इसी तरह m2 x2 इज़ कंकरेंट टू 1 मोड m2, इसी तरह सोन हम सारों में x1 ही पुट करेंगे क्योंकि हमने बोला है कि x इक्वल टू x1 इज सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी xi, ये x2 हो गया, फिर इसी तरह xk हो गया इज कंकरेंट टू 1 अंडर मोड mk। दोबारा से देख लीजिएगा, इसके अंदर हम लेट करते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू xi जो है वो मोड mi के अंदर यूनिक सोल्यूशन है, यानी हर इक्वेशन में एक x ऐसा आ गया है जिसको हम पुट करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने क्या किया कि इन तमाम एक्सिस के अंदर इसको पुट कर दिया x की जगह पे x1, इसी तरह 1 के केस में i इज़ इक्वल टू 1 था तो हमने x1 पुट किया, i इज़ इक्वल टू 2 में x2 पुट किया, एंड सो ऑन i इज़ इक्वल टू k के केस में k पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें गिवन है एज गिवन दैट x इज़ कंकरेंट टू ai इन मोड mi, और इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन अभी हमने ऊपर देखा, इसी i के लिहाज से हम कहते हैं कि mi xi इज़ कंकरेंट टू 1 इन मोड mi। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक हमने ये चीज़ हमें गिवन थी और ये हमने डिराइव कर ली है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर एक x कंसिडर करते हैं जो कि m1, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम इक्वेशंस की ये जो आपके पास सिस्टम, इसको 3 का नाम देते हैं, इस तमाम सिस्टम को हम x इज़ इक्वल टू ai इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि किस तरह। इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि अगर आप x की जो वैल्यू 1 2 3 ai की वैल्यू दें तो x इज़ कंकरेंट टू a1 मोड m1, x इज़ कंकरेंट टू a2 मोड m2, एंड सो ऑन x इज़ कंकरेंट टू k मोड mk। ठीक है, हमने अब थ्योरम पढ़ा था कि जब आपके पास एक जैसा मोड हो तो उसके अंदर आप लेफ़्ट वाली साइड को लेफ़्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट वाली साइड को राइट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इसी तरह आप इनको आपस में ऐड भी कर देते हैं। तो हमारे पास फिर इसका सोल्यूशन क्या बनता है कि आपके पास 1 वाली साइड पे आप x को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हमारे पास m1 x1 इज़ कंकरेंट टू 1 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मोड m1 में थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इज़ कंकरेंट टू m1 x1 a1। इसी तरह हमारे पास आएगा x इज़ कंकरेंट टू m2 x2 a2, x इज़ कंकरेंट टू mn xn an। ये मोड 2 में हो गया, ये मोड 3 में हो गया, एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कहते हैं कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं x किस तरह का, इन सारों से मिला के x बना लिया हमने कि m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस सो ऑन
प्लस एम एन एक्स एन ए एन, इसको आप नाम दे दें कि ये आपके पास इक्वेशन 4 है, ये आपका x आ गया। और हम ये शो करेंगे कि ये वाला जो x है ना, ये हमारी गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, वी शो दैट इक्वेशन नंबर 4 सेटिस्फाई सिस्टम 1। ठीक है, अब सिस्टम 1 क्या था? सिस्टम 1 हमारे पास था, अगर आप शुरू से दोबारा से देखें तो वो इसको हमने सिस्टम 1 का नाम दिया था। यानी अगर हम इसमें x की कीमतें पुट करें लेफ्ट साइड पे तो राइट हैंड साइड जो है वो ट्रू आएगी। ठीक है, तो उसका वो किस तरह से आएगी? अब हम x की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास है m1 x1 हम पहली में पुट करते हैं। ठीक है, m1 x1 a1 m2 x2 a2, ये था हमारे पास x इज़ कन्ग्रेंट टू a1 मोड स्मॉल m1। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं। सो ऑन mk xk ak इज़ कन्ग्रेंट टू a1 मोड m1, इसमें हमने पुट कर दिया इसको। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये जो हमारे पास मोड m1 है ना, तो इन सारों को m1 के साथ डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल m2 पहला छोड़ के जो बाकी सारी कीमतें हैं, m2 किसके बराबर था? m2 में हमने स्मॉल m को क्या किया था? m2 पे डिवाइड किया था, मीन्स ये इक्वल था m1 m3 सो ऑन mk। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 जो है वो डिवाइड कर रहा है m2 को। इसी तरह m3 क्या था? m बटा m3 के बराबर था m1 m2 m4 सो ऑन mk। इसका मतलब हुआ कि m1 इज़ आल्सो डिवाइडिंग m3 एंड सो ऑन, पहला छोड़ के बाकी सारों को डिवाइड करेगा ये। mk जो है उसको बराबर है m बटा mk, जो कि m1 m2 सो ऑन mk माइनस 1। तो m1 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो इसकी कंकरेंसी जो है वो किसके बराबर हो जाती है? 0 के। तो हमारे पास बाकी क्या बचता है? सिंस m2 m3 सो ऑन mk contain small m1, so m1 x1 a1 is congruent to a1 in mode m1। ये तो हमने पहला सॉल्व किया। तो इन जनरल जो है क्या होगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे i आ जाएगा। ठीक है, सो mi xi ai is congruent to ai in mode small mi। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन k, हमने k तक लिया हुआ है इसको। क्लियर? तो अब हमें एक और चीज़ हमें पता थी एज mi xi, ये किसके कन्ग्रेंट हमने लिया था? 1 के इन मोड mi के। ठीक है, तो mi और xi ये दोनों जो हैं वो इसके कन्ग्रेंट हैं। इसका मतलब है कि जब इस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी अगर वैल्यू 1 हम यहाँ पे पुट कर दें तो 1 इंटू ai इज़ कन्ग्रेंट टू ai इन मोड mi, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ ट्रू। सो x इक्वल टू m1 a1 x1 m2 a2 x2 so on, these are capital M's, mk ak xk is solution of system 1। सिस्टम 1 का ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब हमने इसकी यूनिकनेस निकालनी है। यूनिकनेस में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम लेट करते हैं y बी एनी अदर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम 1। ठीक है, तो y फिर सिस्टम क्या था? हमें गिवन था 1, हमें गिवन था कि x इज़ कन्ग्रेंट टू ai मोड ai। ठीक है, तो y के हिसाब से एंड y भी कन्ग्रेंट हो गया ai इन
मोड ए आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ये साइड सेम है और कंग्रेंसी भी सेम, सॉरी एम आई यहाँ पे आना है, दोनों की कंग्रेंसी भी सेम है। इसका मतलब हुआ कि एक्स इज़ कंग्रेंट टू वाई इन मोड एम आई। अगर दोनों दो वैल्यूज़ की के रिमाइंडर सेम आते हैं तो वो वैल्यूज़ असल में दोनों एक दूसरे के कंग्रेंट होती हैं। फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करें तो x जो है वो कंग्रेंट होगा y के इन मोड m1, इसी तरह x कंग्रेंट होगा y के इन मोड m2 एंड सो ऑन। x कंग्रेंट होगा y के इन मोड mk। और अगर आप इन सारों का मल्टीपल ले लें तो तब भी ये एक दूसरे के कंग्रेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ कंग्रेंट टू y इन मोड m1 m2 सो ऑन mk। तो हमारे पास ये हुआ कि x जो है वो कंकरेंट है y के इन मोड स्मॉल m। हमने स्मॉल m का नाम दिया हुआ था, वे स्मॉल m इज़ इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सोल्यूशन इज़ यूनिक, सिस्टम 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है।